और इसी प्रकार पहली गेंद बनी डॉट। उछाल इन्हें पसंद है, जिस प्रकार से महिपाल एक लंबे कट के बेहतरीन गेंदबाज। और यहाँ पर सोमनाथ डाटा 11 के पीयूष भाई एच पटेल, जो कि फ्रेंचाइजी के ऑनर है, बहुत ही खुश हुए हैं आज उनके खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है। और इसी बीच सिंगल के साथ शुरुआत हुई है। डैनियल, जहां तक उनका सवाल है, वो घरेलू क्रिकेट डलवाड़ा कोली समाज की सीम से खेलते हैं। और जीगू फिलहाल यहाँ पर स्ट्राइक पर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय। 6-7 फाइटर्स के लिए आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, खासतौर पर डायमंड टाइगर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण। यहां से जीत दोनों टीमों के लिए जरूरी है। और यहाँ पर जी हाँ, छलांग लगाकर कप्तान खुद वहां पर मौजूद थे। रन रोकने का प्रयास उनकी ओर से पूरा था। एक बेहतरीन एफर्ट, पर गेंद उनको चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर। और इसी बीच बेहतरीन शॉट लेग्रांस के रूप में 4 रन जुड़े अकाउंट में। और इसी बीच एक और पॉइंट की तरफ बेहतरीन शॉट डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे। वहां पर फील्डर तैनात। जयदीप आज मौका उनको लिए, और कप्तान ने उनको 30 यार्ड के बाहर रखा है। और इसी बीच पहली गेंद लेकर महिपाल इस ओवर की पहली ओवर की पांचवी। और इसी बीच तेज गति की गेंद से बीट किया। एक धीमी शुरुआत जरूर हुई है, पर यहां पर दोनों टीम के लिए एक महत्वपूर्ण मुकाबला। और इसी बीच अगली गेंद लेकर कमाल का शॉट, जी हाँ, मिडल ऑफ द बैट, गेंदबाज के ऊपर से खेल दिया। 4 रनों के लिए। बेहतरीन टाइमिंग, मिडल ऑफ द बैट। इसी प्रकार हुई समाप्ति ओवर की। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 10, और बिना विकेट के नुकसान पर। तो उस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए उनको आमंत्रित किया। 6-7 फाइटर्स, शुरुआत बेहतरीन हुई थी उनकी। आखिरी गेंद पर जिस तरह से चूके गेंदबाज लंबे कट के महिपाल। और गेंदबाजी लेकर आए हैं परेश परेश कामली, एक बेहतरीन गेंदबाज। काफी प्रभावित किया है इस टूर्नामेंट के उनकी गेंदबाजी ने। और इसी बीच राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है, डायमंड टाइगर पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए हैं 10 रन। और इसी बीच हल्के हाथों से खेला।
मुकाबला जिस प्रकार से जारी है, 6-7 फाइटर्स और डायमंड टाइगर, आज के दिन का चौथा मुकाबला। और इसी बीच गति में परिवर्तन उछाल के साथ यहाँ पर और यहाँ पर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे मिड विकेट की तरफ वहां पर फील्डर मौजूद कल्पेश, एक बेहतरीन फील्डर है वो। जिस तरह से 6-7 फाइटर्स कुल मुकाबले 4 खेली 6-7 फाइटर्स और 2 मुकाबले में जीत। और यहाँ पर हवा में गेंद, जी हाँ गलती तो हुई है, हाथों में आ रहा था कैच, कहीं ना कहीं हुई चूक। फील्डर द्रिजेश वहां पर मौजूद थे और जीगू को यहाँ पर मौका दिया गया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। और इसी बीच एक बेहतरीन शॉट, जी हाँ पावर प्ले के खेल में जिस शॉट की जरूरत रहती है, डैनियल यहाँ पर उन्होंने ये शॉट निकाला, कमाल का क्रिकेटिंग शॉट। और इसी बीच पावर प्ले की आखिरी गेंद रहेगी। अब शुरुआती 4 गेंद की अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। एक और यहाँ पर हवा में गेंद, महिपाल बहुत ही लंबे कट के फील्डर है, यहाँ पर साथी गेंदबाज को विकेट लेने में सफल, पहली सफलता यहाँ पर प्राप्त करते हुए 6-7 फाइटर्स टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय। पावर प्ले की आखिरी गेंद पर यहाँ पर विकेट मिली उनको। दो ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 17, एक विकेट के नुकसान पर। और यहां पर 17 पे एक खतरा हुआ। डायमंड टाइगर एक अच्छी शुरुआत मिली थी, एक बड़ी मछली जाल में। डैनियल 10 रन बनाकर आउट, 8 गेंदों में 10 रनों की महत्वपूर्ण पारी ही उनकी ओर से खेली जा रही थी। और 6-7 फाइटर्स जो कि टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय कम से कम रनों में सिमेटना चाहेगी, उन्होंने निर्णय लिया यहां पर गेंदबाजी करने का। शुरुआती 4 मुकाबले में से 2 में जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा था उनको। उनकी ऑनर है नवीन भाई, और जी हाँ कप्तान है, छलांग लगाकर गेंद को चीते की तरह पकड़ने का प्रयास किया था, पर यहां से मिस फील्डिंग और रन यहां पर 2 प्राप्त हुए। और 2 रन के साथ 17 का जो खतरा था वो निकला। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19। और डायमंड टाइगर के कप्तान यहां पर जिस प्रकार से ब्रिजेश, अकाउंट उनका शुरू हो चुका है। और इसी बीच
तेज गति की गेंद थोड़ी सी रही दिशाहीन। जी हाँ, अंपायर परेश पटेल का इशारा आया वाइड का। अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20। लेग अंपायरिंग की जो सेवा दे रहे हैं लियो जॉन, इस बार अतिरिक्त उछाल नहीं मिला था। ब्रिजेश कामली एक वन बाउंस का प्रयास, अगली गेंद लेकर महिपाल। इस बार जी हाँ गति भी थी और लाइन एंड लैंड भी, साथ ही खिलाड़ी यहां पर हौसला बढ़ाते हुए महिपाल का अच्छा कमबैक। पिछली गेंद वाइड जाने के बाद आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। इसके बाद जो मुकाबला होने जा रहा है सोनी वाइन्स और फैंसी 11 के बीच, खासतौर पर फैंसी 11 के लिए काफी महत्वपूर्ण वो मुकाबला रहेगा। और यहां पर हवा में गेंद है, फील्डर जी हाँ एक हाथ से काफी बेहतरीन कैच। कल्पेश एक बेहतरीन फील्डर, दोडी कड़ैया की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और यहां पर अपनी फील्डिंग का पर्चा देते हुए एक शानदार कैच कप्तान को यहां पर चलता किया। ब्रिजेश मिड ऑफ और कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास हो रहा था उनका, और इसी बीच उनकी विकेट का पतन एक बड़ी मछली जाल में। और इसी बीच योगेश आए हैं अगले बल्लेबाज नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए। जिस तरह से अब तक का जो खेल हुआ है, रुका हुआ स्कोर 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पिछला विकेट कप्तान का गया। डायमंड टाइगर जिस प्रकार से शुरुआती 4 मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद लगातार 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा डायमंड टाइगर को, और यहां पर यह मुकाबला बहुत ही निर्णायक उनके लिए। जिस प्रकार से 6-7 फाइटर्स अब तक 4 मुकाबले खेली, जिसमें से 2 में जीत और 2 में हार का उनको सामना करना पड़ा। और फिलहाल 400 के आसपास व्यूअर है और आज सुबह से अब तक 9460 डीबीएन के माध्यम से यूट्यूब पर देख चुके हैं। 9460 एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, डीपीएल दमन प्रीमियर लीग जिनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने एक सपना देखा था दमन के खिलाड़ियों के लिए, एक बड़ा मंच यहां पर खड़ा किया, सुनहरा अवसर खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का। और फ्रेंचाइजी ने जो यहां पर मौका दिया, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने फ्रेंचाइजी का सम्मान के लिए कल उनका आना बहुत ही जरूरी है। सम्मान दिया जाएगा हर एक टीम के फ्रेंचाइजी के ऑनर का। इस बार तेज गति की गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। जहां तक सवाल है विकेट कीपिंग का, बहुत ही कमाल की विकेट कीपिंग अब तक देखने को मिली है 6-7 फाइटर्स की ओर से। जिस प्रकार से यहां पर गेंदबाजी हो रही है, कम से कम रन खर्च करना चाहते हैं। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय। और जिस प्रकार से क्रिक हीरोज के भी जो व्यूअर्स है 2596। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन यहां पर खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है इंटरनेट के माध्यम से।
कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर की जा रही है। प्रारंभिक गेंदबाज के ऊपर कप्तान ने जिस प्रकार से विश्वास रखा था, महिपाल कप्तान के विश्वास पर खड़े उतरे हैं। आखिरी गेंद अनिशेष, और जो उनका जो जोर था वो पूरा लगाया। तेज गति और हुई समाप्ति ओवर की। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 20 रन। 2 विकेट के नुकसान पर कहीं ना कहीं यहां पर एक धीमी शुरुआत हुई है। जिस प्रकार से टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय अब तक बिल्कुल सही रहा 6-7 फाइटर्स का। शुरुआती 4 मुकाबले में से 2 में जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा था। और डायमंड टाइगर जिस प्रकार से खेल दिखा रही थी, शुरुआती 4 मुकाबले उन्होंने जीते हैं, उसके बाद पिछले लगातार 2 बार हार का सामना करना पड़ा उनको। और यहां पर दर्शकों के लिए जो इनाम रखा था रजनी भाई के द्वारा, मैदान के बाहर जो छक्के जाएंगे वहां पर अगर दर्शक कैच लपकेंगे तो रजनी भाई की ओर से 200 रुपए का इनाम नगद दिया जाएगा। और बल्लेबाज अगर 3 हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो जेडी किंग्स की ऑनर जिगू भाई के द्वारा 2100 रुपए नगद। अब तक 10 बल्लेबाजों ने यह कारनामा करके दिखाया है। और यहां पर जी हां, कमाल का एफर्ट फील्डर राहुल के द्वारा। इस प्रकार की फील्डिंग होगी तो गेंदबाज दुगने आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करेंगे। अच्छे शॉट को जिस प्रकार से अच्छी फील्डिंग से रोका गया, निश्चित स्वरूप से टीम के लिए रन बचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक अहम मुकाबला 2 टीमों के बीच, 6-7 फाइटर्स और डायमंड टाइगर, जो कि बहुत ही शानदार खेल दिखाई रही थी। यहां पर थोड़ी सी चूक हो रही है, डायमंड टाइगर को यहां से समझना होगा। यह मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए। और इसी बीच परेश कामली जड़ में डालने का प्रयास। जी हां, यहां पर थोड़ी सी मिस, तेज आए थे, अगर थोड़ी सी गलती होती तो एक और रन यहां से प्राप्त हो सकता था। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 22। अगली गेंद लेकर फील्डिंग में हो रही है सजावट। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का एक कॉम्बिनेशन बनाकर रखा है। एक बार फिर बड़े शॉट की तलाश हो रही थी, पर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे तेजी के साथ पहला रन चुराया। यहां पर बन सकते थे दूसरा रन, पर योगेश जिन्होंने पहले से मना किया था, जीगू रन चुराने का पूरा प्रयास उनकी ओर से किया गया था। और इसी बीच एक रन, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। किफायती गेंदबाजी का प्रयास शुरुआती प्रारंभिक गेंदबाजों के द्वारा। और इस बार जी हां, फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास हुआ था, पर गेंद को पूरी तरह से बल्लेबाज समझ नहीं पाए। बाकी का काम विकेट कीपर ने बेहतरीन गेंद को रोका। अगर यहां से विकेट कीपर मिस करते तो थर्ड मैन के फील्डर के पास काफी कम मौके थे गेंद को रोकने का। फिलहाल काफी अच्छी गेंद, 4 गेंदों में 3 रन खर्च किए, एक किफायती ओवर। जी हाँ, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। जीगू यहां से कहीं ना कहीं चूक हो रही है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए उनको आमंत्रित, रुका हुआ स्कोर 23 रन 23। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। शुरुआती 3 गेंद पर 3 रन, उसके बाद लगातार 3 गेंद डॉट,
जी हाँ, परेश कामली एक बेहतरीन गेंदबाजी। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 23, 23 रन। 6 के अंदर का औसत अब घटता हुआ। डायमंड टाइगर को यहां से कुछ कमाल करना होगा, औसत बढ़ानी होगी। टीम में बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की क्षमता वाले बल्लेबाज मौजूद है, तो यहां से आक्रामकता दिखानी होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला हो रहा है। जी हाँ, आज का यह सुपर संडे, इस टूर्नामेंट का 5वां दिन और 5वें दिन का चौथा मुकाबला। डायमंड टाइगर बनाम 6-7 फाइटर्स। इस टूर्नामेंट के हमारे जो अब तक के मुख्य स्पॉन्सर है, स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल फ्रॉम डाबेल, 51,000 रुपए। 51,000 रुपए माजी सांसद इसे श्रीमान दहिया भाई पटेल की ओर से, और 51,000 रुपए गुलाब भाई बाबू भाई पटेल की ओर से, और 11,000 छोटू भाई पटेल की ओर से। ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। और पानी की जो सेवा दी जा रही है वो है जयेश भाई कामली फ्रॉम रिंगनवाड़ा। और यहाँ पर गेंदबाजी में लेकर आए हैं लोकेश, एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका में है। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक जो स्कोर है 92 का उनका, नॉट आउट एक महत्वपूर्ण पारी। कुल मिलाकर 46 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी भी खेली गई थी। 2 मुकाबले जीती थी, दोनों में मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त किया था उन्होंने। एक बेहतरीन ऑलराउंडर प्रतिभा लोकेश कामली समाज के ऑलराउंडर खिलाड़ी। और यहां पर गलती हुई है उनसे, फुल टॉस तेजी के साथ। जी हाँ, डाउन द ग्राउंड जगह बनाकर मिड ऑफ के क्षेत्र में। और इसी बीच पिछली गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ा और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। जी हाँ, एक अच्छे संकेत यहाँ पर डायमंड टाइगर के लिए। जीगू वापस थोड़े से ले में आए हुए हैं। यहाँ से कम गेंद पर ज्यादा रन बनाने का प्रयत्न होना चाहिए। यह 5वां ओवर इस पारी का। 5वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर लोकेश। यहाँ पर प्रयत्न हुआ था जड़ में डालने का। जानते हैं लोकेश, पिछली ओवर में जिस प्रकार से साथी गेंदबाज परेश ने जीगू को ब्लॉक होल में डालकर परेशान किया था, यहाँ पर उनकी ओर से भी यही प्रयत्न। और जो ये वाइड साइड ब्लॉक होल की जो गेंद है वहां से रन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जीगू को, क्योंकि इस बार गेंद लेग स्टंप से बाहर। जी हाँ, अंपायर जे सोलंकी का इशारा है वाइड का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन, 29। फिलहाल 6 के ऊपर यहाँ पर औसत प्राप्त किया हुआ है। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदे अनिशेष है। अगली गेंद लेकर फुल टॉस। जी हाँ, यहां पर गेंद को भेज दिया सोनी वाइन्स के डगआउट में 6 रनों के लिए। लगातार ब्लॉक में डालने का प्रयास, यहां पर खराब गेंद हुई और बिल्कुल सही शॉट सिलेक्शन। जीगू आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन, 35। यहां से रन प्राप्त हुए हैं।
2 गेंदों का खेल अभी भी अनिशेष इस ओवर का। ये 5वां ओवर प्रगति पर। एक और बेहतरीन शॉट, जी हाँ, डाउन द ग्राउंड, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज। इसी बीच रन चुराए 2 और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। ये 5वां ओवर प्रगति पर है। थोड़े से खर्चीले गेंदबाज साबित होते हुए लोकेश इस बार जड़ में खुद छलांग लगाकर गेंद को चीते की तरह टूट पड़े गेंद पर। अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन एफर्ट और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। और जहां तक सवाल है इस टूर्नामेंट में, दमन प्रीमियर लीग की जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उन्होंने जो 8 फ्रेंचाइजी के ऑनर को मौका दिया था और कुल मिलाकर 6-7 फाइटर्स, सोनी वाइन्स, जेडी किंग्स, फैंसी 11, रीसी 11, डायमंड टाइगर और शिव शक्ति लायंस और सोमनाथ डाटा 11, ये 6 जो फ्रेंचाइजी है उनके ऑनर का कल यहाँ पर सम्मान होगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है, तो यहाँ पर उनकी हाजिरी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो अगर यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी के ऑनर है वो और जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं वो सभी ऑनर को मैं कहना चाहूंगा, कल आप यहाँ पर अवश्य आइए। कल एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, निर्णायक दिन इस टूर्नामेंट का, दमन प्रीमियर लीग डीपीएल सीजन 1 का 6था दिन रहेगा और फाइट टू फिनिश कल देखना होगा कौन सी 2 टीम रहेगी जो फाइनल का टिकट प्राप्त कर पाएगी। और यहां पर गेंदबाजी की कमान सौंपी गई है कल्पेश को, एक ऑलराउंडर प्रतिभा। घरेलू क्रिकेट डोडी करैया पटेल समाज की टीम से खेलते हैं। यहां पर 6-7 फाइटर्स के ऑनर ने उनको मौका दिया ऑलराउंडर के रूप में। अच्छी गेंद और इसी के साथ सिंगल के साथ शुरुआत। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38। यह 6था ओवर इस पारी का। पहली गेंद पर सिंगल के साथ 38, 2 विकेट के नुकसान पर। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है, फील्डिंग में कर रहे हैं सजावट। जिगू एक बहुत ही बेहतरीन आक्रामकता अपनाए हुए हैं, थोड़े से लय में आ चुके हैं और उनको यहां पर बल्ले पर दी। जी हां, ये गेंद खेल दी सीधी डायमंड टाइगर के डगआउट में। कमाल की बारी, डॉट बॉल जरूर है पर यहां पर आक्रामकता दिखाते हुए जिस प्रकार से मैदान के बाहर जो दर्शकों के लिए इनाम रखा गया है रजनी बाई के द्वारा, यहां पर डायमंड टाइगर के खिलाड़ी ऐसे प्रभात मैदान के बाहर से कैच लेने में सफल रहे हैं। और जी हां, यहां पर गेंद गई है बाहर। अंपायर का इशारा यहां पर देखना होगा, अपनी बाहें फैलाते हुए। जी हां, वाइड बॉल और वाइड के साथ रन आएंगे 2 बाई के रूप में, एक और अतिरिक्त। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। कहीं ना कहीं पिछली 2 ओवर की अगर बात की जाए तो मैच में पकड़ बनाई हुई है डायमंड टाइगर। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर था 23-23। और एक और फुल टॉस और अच्छी फील्डिंग। फील्डिंग तो काफी बेहतरीन हुई थी पर क्या
तेजी के साथ थ्रो दिया था। एक बेहतरीन बैकअप कवर राहुल के द्वारा। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। एक और फुल टॉस। जी हाँ, ये गेंद गई है हवा में। अंपायर यहां पर 6 रन का इशारा। जी हाँ, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे खड़े थे सुनील। प्रयत्न बेहतरीन रहा पर गेंद उनको चीरती हुई। सी जीगू शुरुआती में थोड़े से परेशान जरूर हुए थे बल्लेबाजी से, पर यहां पर एक बेहतरीन आक्रामकता दिखाते हुए जी हाँ ले में आ चुके हैं। 18 गेंदों में 32 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। एक निर्णायक मुकाबला डायमंड टाइगर के लिए। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गए थे। अच्छा प्रयास वहां पर सुनील के द्वारा। गेंदबाज कल्पेश थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहां पर। और जिस तरह से फुलटॉस मिली थी यहाँ पर फायदा नहीं उठा पाए। जी हाँ, लय में है इस बल्लेबाज को फुलटॉस दे बैठे थे कल्पेश। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो रही है गेंदबाज से। साथी गेंदबाज महिपाल यहाँ पर समझाते हुए। रुका हुआ स्कोर फिलहाल 53, 53 रन। एक और फुलटॉस। जी हाँ, यहाँ पर फील्डर को बनना पड़ेगा दर्शक। डायमंड टाइगर के डग आउट में ये गेंद। रजनी भाई जिन्होंने यहाँ पर छक्के के लिए, जो छक्के के मैदान के बाहर जो दर्शक कैच लपकते हैं उनके लिए यहाँ पर पैसे जमा हो चुके हैं। तो प्रभात यहाँ पर आए, जो इनाम रखा गया था उनके लिए। दर्शक जो कैच लपक रहे हैं मैदान के बाहर उनके लिए रजनी बाई की ओर से 200 रुपए का नगद इनाम यहाँ पर रखा गया है। और इसी बीच 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और रन बने हैं 59। 10 का औसत यहाँ पर प्राप्त हुआ है। एक बार फिर डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे। और इसी बीच यहाँ पर 2 कैच लपके गए थे, उनको यहाँ पर रजनी भाई के द्वारा इनाम दिया जा रहा है 200 रुपये नगद। ये जो कैच है दर्शकों के लिए है, तो खिलाड़ी जो है इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो दर्शक तैयार रहे मैदान के बाहर। दर्शकों के लिए इनाम रखा गया है रजनी बाई के द्वारा 200 रुपये नगद। और फिलहाल रुका हुआ स्कोर 60। लोकेश यहां पर अच्छी गेंदबाजी का प्रयास, अच्छी फील्डिंग। और इसी बीच 2 रन, हाँ 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर
62। लोकेश, अच्छी गेंद, यहां पर जड़ में डालने का प्रयास हुआ था। आरबीडब्ल्यू की अपील और अंपायर जय सोलंकी का इशारा लेग बाय का। और इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 63। अभी भी 8 गेंदों का खेल अनिशेष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के बीच, खास तौर पर डायमंड टाइगर यहां से अगर जीत निश्चित कर पाएगी तो एक इस मुकाबले में टिके रह पाएगी। यहां पर इसी बीच एक अच्छा शॉट, रनिंग बिटवीन द विकेट के ऊपर काफी ध्यान दिया गया, एक बड़ी मछली जाल में। जी हाँ, रन आउट, एक बेहतरीन थ्रो दिया गया था राहुल के द्वारा। और इसी बीच लोकेश ने कोई गलती नहीं की। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक पारी खेली जा रही थी जिगू के द्वारा। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 64 और कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली गई जिगू के द्वारा। तेईस गेंदों में 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी यहां पर जिगू के द्वारा खेली गई। 4 छक्के 2 चौके। शुरुआत में थोड़े से बीट भी जरूर हुए थे, पर यहां पर पारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला उन्होंने। एक बार फिर लोकेश के द्वारा जड़ में डालने का प्रयास, और यहां पर योगेश ने हल्का सा पुश किया। इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की, स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 65। लोकेश 2 ओवर के गोथे में 19 रन खर्च करके एक रनआउट के रूप में अपनी टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट दिया है। अब खेल बचा है आखिरी 6 गेंदों का, और आखिरी 6 गेंद लेकर आएंगे, देखना होगा। कल्पेश जिस तरह से महंगे साबित हुए थे, 21 रन उन्होंने वहां से खर्च किए थे, तो यहां पर उनके स्थान पर 6-7 फाइटर्स के जो ऑनर है, उन्होंने जो कप्तानी का पद विजय मायावंशी को और अब गेंदबाजी करेंगे सुनील टंडेल सुई के नाम से जाने जाते हैं। और जी हाँ, पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करने का प्रयास हुआ था, कैच हुआ था ड्रॉप। विकेट कीपर यहां पर थोड़ी सी चूक। भूपेश एक अच्छे विकेट कीपर, पर यहां पर पहली गेंद पर कैच को ड्रॉप किया। और जी हाँ, यहां पर कमाल की फील्डिंग। छोटा कद जरूर है, पर जिस तरह से गेंद पर छलांग लगाकर अपना पूरा एफर्ट यहां पर दिया जा रहा है लोकेश के द्वारा, और एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन 66। 4 गेंदों का खेल अनिशेष, बल्लेबाजी कर रहे हैं तेकन, एक आक्रामक बल्लेबाज। यहां से रन बनाने का प्रयास, पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट। जी हां, चौके के साथ अकाउंट उन्होंने शुरू किया है। मिड ऑफ के क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने ये थप्पड़ लगाया गेंदबाज के ऊपर से, छोटे कट के फील्डर गेंद को समझ नहीं पाए, उछाल कर रोकने का प्रयास उनका पूरा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 70। आखिरी 3 गेंदों का खेल अनिशेष।
करीबन 10 के आसपास का औसत यहां पर प्राप्त किया हुआ है। अच्छे गेंदबाज मौजूद है डायमंड टाइगर के पास। जी हाँ, यहां पर बड़ा शॉट देकर जाएगी रन 6। बल्लेबाज के पाले में आई थी गेंद। बल्ले के बिल्कुल स्लॉट में और गेंद भेजी बल्लेबाज ने पार्किंग प्लॉट में। 6 रन उठाकर एक बड़ा छक्का। शुरुआती 2 गेंद पर 1 रन खर्च किया था। उसके बाद यहां पर आखिरी 2 गेंद पर 10 रन। 1.5 ओवर लेकर आए हैं सुनील। यहां से काफी कुछ समझना होगा। जी हाँ, यहां पर अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास पूरा, और यहां पर गलती। रनआउट का खतरा। स्ट्राइक देना चाहते थे, स्ट्राइक अगर आप देना चाहते तो उनको वहां ही खड़ा रहना था। योगेश, आपने विकेट को छोड़ दिया और यहां पर गलती की। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 77। एक बेहतरीन स्थिति में आ चुकी है डायमंड टाइगर, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। और आखिरी गेंद को खेलने के लिए आए हैं पंकु। एक बेहतरीन ऑलराउंडर प्रतिभा है डायमंड टाइगर की ओर से। अनुभवी बल्लेबाज पंकु घरेलू क्रिकेट हलपटी समाज दमन की ओर से खेलते हैं। और आखिरी गेंद खेली तो खेली, साथ ही बल्लेबाज को यहां पर चौथिल किया, और इसी बीच रन प्राप्त हुए 2 और रन बने 79 और लक्ष्य है 80 का। अब मुकाबला दोनों के बीच काफी रोमांचक रहेगा। जिस प्रकार से डायमंड टाइगर के पास अच्छे गेंदबाज मौजूद है, तो 6-7 फाइटर्स के पास अच्छे बल्लेबाज। शुरुआती 4 ओवर की अगर बात की जाए तो 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने थे 23। कहीं ना कहीं प्रारंभिक गेंदबाज की ओर से बहुत ही बेहतरीन प्रयास रहा था रन को रोकने का, पर उसके बाद जिस तरह से आखिरी 4 गेंद पर लोकेश, कल्पेश और सुनील, कुल मिलाकर 3 गेंदबाज ने 4 ओवर का कोटा पूरा किया और वहां से बेहतरीन रन बनाए। और एक लक्ष्य, एक बेहतरीन लक्ष्य माना जाएगा 80 का। डायमंड टाइगर के पास अच्छे गेंदबाज है, तो 6-7 फाइटर्स के पास अच्छे बल्लेबाज। इसके बाद जो मुकाबला होगा सोनी वाइन्स 11 और फैंसी 11 के बीच, दोनों टीम के कप्तान प्लीज कम ऑन द कमेंट्री बॉक्स। जहां तक फ्रेंचाइजी ऑनर की बात की जाए, तो हमारे अब तक के जो फ्रेंचाइजी ऑनर है 6-7 फाइटर्स के नवीन भाई पटेल फ्रॉम डलवाड़ा। सोनी वाइन्स की ऑनर है अशोक भाई पटेल फ्रॉम डबल अमलिया। जेडी किंग्स की ऑनर है जिग्नेश भाई डी पटेल फ्रॉम डाबेल गिलवाड़ फटिया। फैंसी 11 की ऑनर है गौरांग एल पटेल फ्रॉम कचिगाम। ऋषि 11 के ऑनर है आशीष भाई टंडेल फ्रॉम दमन। डायमंड टाइगर के ऑनर है महेंद्र भाई कामली फ्रॉम रिंगनवाड़ा। शिव शक्ति लायंस के ऑनर है हरीश भाई डी पटेल डाबेल सड़क फटिया। और सोमनाथ डाटा 11 के ऑनर है पीयूष भाई एच पटेल फ्रॉम सोमनाथ। ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जिस प्रकार से है इस टूर्नामेंट में, मोहन भाई वी पटेल, भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई पटेल, अशोक भाई एम पटेल, दीपक भाई के पटेल, अमृतलाल एल पटेल और अरविंद पकील, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी।
और पानी की जो सेवा लगातार दी जा रही है वो है जयेश कामली फ्रॉम रिंगणवाड़ा। जिस तरह से 6-7 फाइटर्स के कप्तान है विजय माहियावंशी फ्रॉम डलवाड़ा, सोनी वाइन्स के कप्तान है मयूर पटेल फ्रॉम डाबेल दरियादिल, जेडी किंग्स के ऑनर है कप्तान जेडी किंग्स के जीतू पटेल फ्रॉम डाबेल दरियादिल, फैंसी 11 के कप्तान है हेमांग पटेल फ्रॉम डलवाड़ा, ऋषि 11 के कप्तान है अल्केश मैक्सी फ्रॉम दमन, डायमंड टाइगर के कप्तान है ब्रिजेश कामली फ्रॉम बेसरोल, शिव शक्ति लायंस के कप्तान है सुरेश भाई फ्रॉम डाबेल और सोमनाथ डाडा 11 के कप्तान है परेश बामनिया फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। और अब हम इस खेल में वापस आते हैं। यह इस टूर्नामेंट का आज का 5वां दिन और 5वें दिन का चौथा मुकाबला। डायमंड टाइगर और 6-7 फाइटर्स के बीच यह मुकाबला जारी है। टॉस जीता 6-7 फाइटर्स ने, लिया निर्णय पहले गेंदबाजी करने का। शुरुआत में काफी अच्छी गेंदबाजी की, पर जिस प्रकार से 8 ओवर में डायमंड टाइगर ने एक बेहतरीन पारी खेली और कुल मिलाकर 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन बने 79। जीतने के लिए लक्ष्य है 80 का और 80 का पीछा करने के लिए दो प्रारंभिक बल्लेबाज लोकेश और विजय। यहां से दोनों टीम के लिए मुकाबला काफी महत्वपूर्ण, यहां पर जीत दर्ज करनी होगी। पहली गेंद हल्का सा सम्मान, 1 रन के साथ अकाउंट यहां पर शुरू हो चुका है लोकेश का भी और 6-7 फाइटर्स का भी। हमारे जो इस टूर्नामेंट के अब तक के मुख्य स्पॉन्सर से स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल फ्रॉम डाबेल 51,000 रुपए, पूर्व सांसद एस श्रीमान ढाइया भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए और 51,000 रुपए गुलाब भाई बाबू भाई पटेल की ओर से। और कमेंट्री के लिए भी जिस प्रकार से कल 5,000 रुपए नगद दिए गए थे स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से। और अब पहली गेंद पर रन चुराया एक, दूसरी गेंद पर कप्तान खुद यहां पर स्ट्राइक पर। यहां से प्रति ओवर 10 का औसत जीतने के लिए चाहिए रन। और इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला और यहां पर गेंद बाहर करने का प्रयास, अंपायर जय सोलंकी का इशारा वाइड का, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। लोकेश अगर लगातार 3 हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो विशाल कामली फ्रॉम बेसरोल की ओर से 3,000 रुपए, जबकि पहले से जेडी किंग्स के ऑनर जिगुबाई के द्वारा कोई भी बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में 3 हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं तो उनको 2100 रुपए दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ओ माय गॉड, यहां पर एक बेहतरीन शॉट, जी हां, मिडल ऑफ द बैट। जहां तक जैसे ही यहां पर इनामों की बौछार हुई वहां पर आक्रामकता, पर लोकी जिस प्रकार के बल्लेबाज है आक्रामकता उनमें खुद कर बड़ी है। 92 नॉट आउट, एक महत्वपूर्ण पारी इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं वो। लगातार 2 बार 46 रनों की पारी भी उन्होंने खेली है, तो एक अच्छे बल्लेबाज। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर भी उनके नाम है। और मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो इनाम रखा गया है 10,000। ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच। जी हाँ, कप्तान का बल्ला शांत था।
और इसी छक्के के साथ कप्तान का आत्मविश्वास बुलंद होता हुआ। इस टूर्नामेंट में देखा गया ज्यादातर काफी शांत था उनका बल्ला, मौके भी उनको काफी कम मिले थे, पर यहां पर एक महत्वपूर्ण मुकाबला, 10 रन प्रति रन रेट का औसत चाहिए और कमाल की पारी, 16 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। एक और बड़ा शॉट, जी हां, गेंद गई हवाई यात्रा पर, वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और क्या यहां पर कमाल का औसत प्राप्त किया है, 5 गेंद और रन बनाए हैं 20। जहां तक देखा गया है इस टूर्नामेंट में, यहां पर इशारा अंपायर का वाइड का, और वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। सर्वाधिक स्कोर इस टूर्नामेंट में अब तक बनाए हैं प्रज्ञेश सलपटी उर्फ लालू, सोमनाथ टाटा 11 की ओर से 7 इनिंग में 244 रन बना चुके हैं, एक बेहतरीन पारी। और नंबर दूसरे पर है लोकेश कामली, 206 रन 5 इनिंग में अब तक बना चुके हैं। कमाल की पारी दोनों बल्लेबाजों के बीच, और इसी बीच जड़ में डालने का प्रयास हुआ था और हुई समाप्ति इसी बीच ओवर की। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 22। जहां तक सवाल है मैन ऑफ द सीरीज का, मैन ऑफ द सीरीज के जो खिलाड़ी रहेंगे उनके लिए 10,000 रुपए नगद, और चैंपियन टीम जो यहां पर 8 टीमें खेल रही है, चैंपियन टीम जो बनेगी उनको 1,01,000 रुपए नगद दिए जाएंगे, और रनर्स अप टीम को यहां पर 60,000, एक बहुत ही बेहतरीन मौका टीमों को। इसके बाद जो मुकाबला होगा फैंसी 11 और सोनी वाइन्स, प्लीज कम ऑन द कमेंट्री बॉक्स। एक महत्वपूर्ण मुकाबला फैंसी 11 के लिए। जहां तक बात की जाए सोनी वाइन्स, बहुत ही बेहतरीन टीम, पर जिस तरह से अब तक नाराज किया है उन्होंने, बहुत ही शानदार खिलाड़ी टीम में मौजूद है। दोनों टीम यहां पर आए, प्लेइंग 11 और टॉस की गतिविधि, इसके बाद मुकाबला होने वाला है। और इसी बीच पंकु, एक बेहतरीन गेंदबाज, टप्पा खाने के बाद बेहतरीन उछाल, और उछाल से यहां पर बीट किया। जहां तक सवाल है प्रभात का, बहुत ही कमाल की किफायती गेंदबाजी उनकी ओर से इस टूर्नामेंट में की गई थी। पहली ओवर में यहां पर 22 रन उन्होंने खर्च किए। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, जी हां, विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक, यहां पर थर्डमैन जीगू ने अपनी टीम के लिए रन बचाए। जब बल्लेबाजी कर रहे थे रन भी उन्होंने बनाए थे, 32 रनों की महत्वपूर्ण पारी उन्होंने खेली थी। यहां पर टीम को जरूरत है रन बचाने की, और यहां पर बेहतरीन फील्डिंग करते हुए। पावर प्ले की अभी भी 4 गेंदों का खेल अनिशेष है। लोकेश फिलहाल स्ट्राइक पर, और यहां पर काफी अच्छी गेंद और बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास, जी हां, डॉट बॉल रही, और इसी डॉट के साथ रुका हुआ स्कोर 23। बिना विकेट के नुकसान पर 80 रनों का पीछा हो रहा है, और ताबड़तोड़ शुरुआत, और यहां पर सुरक्षित जगह पर खेल दिया, 1 रन चुरा लिया रनिंग बिटवीन द विकेट की। अगर बात की जाए तो कमाल का यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन यहां पर 2 रन प्राप्त किए, और इसी 2 रन के साथ
आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 25। फिलहाल प्रगति पर है दूसरा ओवर। और यहां पर गलती हुई है। जी हां, लोकेश एक बड़ी मछली जाल में। देखे जरा इसमें कितना है दम, दम पे रखना कदम मेरे साथिया। और जिस प्रकार से एक बड़ी मछली जाल में लोकेश बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में अपनी टीम को एक लंबे पारी की जरूरत थी, यहां पर खेल नहीं पाए। 6 गेंदों में 10 रन, एक छक्का शामिल। उनके लिए इनाम भी यहां पर खास तौर पर रखा गया था विशाल कामली की ओर से। लगातार 3 हैट्रिक सिक्सर पर 3000 का यहां पर उनकी पारी का हुआ अंत। एक सफल गेंदबाज यहां पर बनते हुए। जी हां, यहां पर करीबी मामला। जी हाँ, यहाँ पर अब हल्की सी हरकत हुई थी, कुछ तो हुआ था। और वो देखेंगे हमारे थर्ड अंपायर।
और इसी बीच एक महत्वपूर्ण मुकाबले में करीबी मामला था और वहां पर आउट हुए एक बड़ी मछली जाल में। जी हाँ, इस ओवर से काफी बेहतरीन खेल हुआ है। पंकु एक अनुभव गेंदबाज और यहां पर अपनी टीम को वापसी कराते हुए 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 25। एक शानदार शुरुआत। कल्पेश और राहुल की अब निर्णायक जोड़ी, यहां से मुकाबला निकालना जरूरी। औसत जिस प्रकार से प्राप्त किया था पहले ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 22 का स्कोर था, दूसरी ओवर में कहीं ना कहीं पंकु ने वापसी कराई अपनी टीम को। आज सुबह के पहले मुकाबले में नहीं खेल रहे थे वो फैंसी 11 के खिलाफ। एक गाड़ी जो है निकालनी है पार्किंग में, DD03 F 2739 प्लीज जिस किसी दर्शक की हो साइड में ले। और इसी बीच गेंदबाजी में लाया गया है डबल को। रुका हुआ स्कोर 25 रन। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद पहली ओवर में टावर तो और शुरुआत हुई थी, 22 रन बिना विकेट बनाए थे। कहीं ना कहीं पिछली ओवर में पंकु ने अच्छी गेंदबाजी की, 3 रन खर्च करके 2 सफलता। अब गेंदबाजी में लाया गया है और यहां पर जी हाँ बहुत ही अच्छी फील्डिंग। पहला रन काफी तेजी के साथ चुराया था कल्पेश ने। समय हो चुका है आगे बढ़ने का और इस टूर्नामेंट का आज का यह 5वां दिन और अगला मुकाबला होगा सोनी वाइन्स और फैंसी 11 के बीच। प्लीज कमांड द कमेंट्री बॉक्स दोनों टीम के कप्तान। और रुका हुआ स्कोर 26 रन। 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 80 का पीछा हो रहा है। इस मुकाबले के लिए अंपायरिंग की सेवा जो है जय सोलंकी और लियो जॉन और थर्ड अंपायर की भूमिका पर परेश पटेल। और इसी बीच स्ट्राइकर बल्लेबाज राहुल इस तीसरी ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद इस बार विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक हुई थी। जी हाँ कुछ हुआ था वहां पर। जल्द से जल्द यहां पर आए फैंसी 11 और सोनी वाइन्स के कप्तान, नहीं तो बाद में ओवर कट हो जाएगी, दोनों की पेनल्टी लगेगी। यह इस मुकाबले का तीसरा ओवर। और इस बार जड़ में डालने का प्रयास हुआ था, धीमी गति की गेंद का प्रयास। डबल एक अच्छे गेंदबाज है, यहां पर अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। ज्यादा से ज्यादा रन बचाने का प्रयास हो रहा है। बात की जाए अगर जिस तरह से पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद प्रभात थोड़े महंगे साबित हुए थे, 22 रन उन्होंने खर्चे थे। पंकु ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की आज, 3 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण प्रारंभिक बल्लेबाज को चलता किया और तीसरा ओवर प्रगति पर है। कुल मिलाकर 27 रन स्कोर पर रुका हुआ स्कोर 10 के आसपास का औसत तो यहां पर प्राप्त कर चुकी है 6-7 फाइटर्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। जिस प्रकार की टीम है अब तक 4 मुकाबले खेली है, 2 में जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा। एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है टीम में, यहां से जीत काफी जरूरी। और डायमंड टाइगर जो कि एक अंडरडॉग टीम की तरह मानी जा रही थी,
पर शुरुआती 4 मुकाबले में जीत और लगातार पिछली 2 बार हार का सामना उन्होंने किया है। यह आखिरी मुकाबला उनका लीग राउंड का, और इस बार तेज गति की गेंद को दिशा देने का प्रयास हुआ था, और इसी बीच फाइन लेग की तरफ काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रयास हो रहा है। और शिव शक्ति लायंस के ऑनर की ओर से यहां पर कमेंट्री के लिए इनाम आता हुआ 2000 रुपए, धन्यवाद हरीश भाई पटेल फ्रॉम डाबेल सड़क फलिया। और इसी बीच करीबी मुकाबला था, और यहां पर मौका था रन आउट करने का। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 29। तीसरा ओवर प्रगति पर है और 10 रन के आसपास का औसत। यहां से मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी रोमांचक रहेगा। प्रति ओवर 10 टॉस की गति का एक बार फिर फैंसी 11 के कप्तान और सोनी वाइन्स, जी हाँ शायद आवाज वहां तक नहीं जा रही है। और इसी बीच काफी अच्छी गेंद हुई समाप्ति ओवर की। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 29 रन। शुरुआती अगर पहले ओवर की बात की जाए तो पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर था 22 रन। उसके बाद पिछली 2 ओवर में रन आए 7। बहुत ही बेहतरीन वापसी। मैंने आपसे पहले ही कहा था डायमंड टाइगर का मुख्य हथियार है गेंदबाजी। अच्छी गेंदबाजी यहां पर। लोकी का विकेट जो गया, लोकेश और विजय का, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक मुकाबले में दोनों को चलता किया पंकु ने। और यहां पर गेंदबाजी लेकर आए हैं खुद कप्तान ब्रिजेश कामली। जहां तक सवाल है और इसी बीच सोनी वाइन्स के कप्तान और फैंसी 11 के कप्तान आए। यह तीसरा ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 29 और इसी पहले रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30। प्रति ओवर 10 के आसपास का औसत चाहिए और यहां पर बल्लेबाजी भी हो रही है। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद अगर बात की जाए तो 22 का स्कोर था। उसके बाद कहीं ना कहीं मैच में वापसी करते हुए कमाल की यहां पर गेंदबाजी। सोनी वाइन्स के कप्तान और फैंसी 11 के कप्तान यहां पर अगर नहीं आएंगे तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पेनल्टी लगाएगी आपको। और इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे, जी हाँ यहां पर जानते हैं बड़ी मछली कौन है। कल्पेश को चलता किया। एक बहुत ही बड़ी मछली जाल में लग चुकी है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कल्पेश, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था इनका और 31 रन के स्कोर पर तीसरा झटका।
कहीं ना कहीं गलती हुई है, दोनों बल्लेबाज के बीच तालमेल की कमी। एक रन था, वहां पर दूसरा रन चुराने का प्रयास। और यहां पर हम स्वागत करते हैं स्टेज पर जो हमारे महानुभाव आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आज का यह सुपर संडे, और यहां पर टॉस की गतिविधि पूर्ण हुई। फैंसी 11 टॉस जीतती हुई। और इसी बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला 6-7 फाइटर्स और डायमंड टाइगर के बीच। ओ माय गॉड, यहां पर कमाल की गेंदबाजी। जी हां, विकेट को संभालने का प्रयास हो रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में यहां पर खेल में वापसी की है डायमंड टाइगर, फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में। सोनी वाइन्स और 6-7 फाइटर्स के बीच जो इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन आखिरी मुकाबला नहीं हो पाया था, वो कल सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। जिस प्रकार से कल फाइनल मुकाबला भी होगा तो समय ज्यादा नहीं रहेगा, तो सुबह जल्द से जल्द अगर मुकाबला शुरू किया जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से कल जो टीम चैंपियन बनेगी उनको 1,01,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। रनर्स अप टीम के लिए 60,000, मैन ऑफ द सीरीज के लिए 10,000। दमन के जो टेनिस जगत के जो खिलाड़ी है उनके लिए यहाँ पर एक सुनहरा मौका। 8 फ्रेंचाइजी के जो ऑनर है उन्होंने इन सभी खिलाड़ियों को दिलचस्पी दिखाई। और यहां पर हल्का सा पुश, जी हाँ, टप्पा खाने के बाद उछाल। और इसी आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32। और यहां पर एक बड़ा शॉट खेला है। जी हाँ, फील्डर को बनना पड़ा दर्शक। गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। और जहां तक बात की जाए चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36। और आखिरी गेंद अनिशेष चौके के साथ आत्मविश्वास बुलंद करते हुए एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास हुआ था। जिस तरह से सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। हुई समाप्ति इसी बीच ओवर की। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 37। अब बाकी बचा खेल 24 गेंदों का। जीतने के लिए रन चाहिए 43, करीबन 11 का औसत। यहां पर मैदान के बाहर जो छक्के जा रहे हैं, अगर वहां पर दर्शक का कैच लटकेंगे तो रजनी भाई की ओर से 200 रुपए नगद दिए जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट के हमारे अब तक के जो स्पॉन्सर्स है, स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल फ्रॉम डाबेल, उनकी ओर से कमेटी को 51,000 रुपए दिए गए हैं। और हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान डाहिया भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए, गुलाब भाई बाबू भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए,
पानी की जो सेवा दी जा रही है जयेश भाई कामली फ्रॉम रिंगनवाड़ा। इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज अगर 3 हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं तो उनको जीगू भाई जेडी किंग्स के ऑनर की ओर से 2100 रुपए, और हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के लिए भी 2100 रुपए जीगू भाई के द्वारा। और कल जिस प्रकार से कमेंट्री के लिए 5000 रुपए दिए गए थे स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से, और आज शिव शक्ति लायंस के ऑनर हरीश भाई डी पटेल डाबेर सड़क पलिया की ओर से 2000 रुपए। तो इन सभी दाताओं का धन्यवाद। और इसी बीच डबल, और यहां पर बाहर निकलती हुई गेंद को छेड़ने का प्रयास। गेंदबाजी में काफी विविधता लाते हैं डबल। आए हैं अगले बल्लेबाज ब्रिजेश। आने वाले बल्लेबाजों में जिस तरह से अखिलेश, सुनील, महिपाल, एक बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, गहराई है बल्लेबाजों में। पिछली गेंद पर, इस ओवर की पहली गेंद पर सफलता, और यहां पर बहुत ही कमाल की तेज गति के साथ ऑफसाइड की तरफ डालने का प्रयास। बल्लेबाज पूरी तरह से चूके। नतीजा गेंद सीधी विकेट कीपर योगेश के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल। हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ। और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा। जी हाँ, यहां से थोड़ी सी चूक हुई है। विकेट कीपर योगेश अपने आप से थोड़े से नाखुश। और इसी बीच रन चुराने का मौका था, और एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38, 5 विकेट के नुकसान पर। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, जिस प्रकार से 5वां ओवर प्रगति पर है। डबल एक किफायती गेंदबाज रहे हैं। पिछली ओवर में भी उन्होंने सिर्फ 4 रन खर्च किए थे। यहां से क्या अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे? और जी हाँ, यॉर्कर, यू मिस, आई हिट वाली गेंद थी। चल साथ सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो बांटो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे। और यहाँ पर एक और कमेंट्री के लिए इनाम आता हुआ। सोमनाथ डाडा की ऑनर पीयूष भाई एच पटेल, सोमनाथ की ओर से 2000 नगद। उनका भी धन्यवाद। और इसी बीच सुई आए हैं अगले बल्लेबाज। यहां से अगर वो 10-12 गेंदें खेलेंगे तो अपनी टीम के लिए जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। और यहां पर हल्की सी बाहर की तरफ गेंद, गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद को लाया गया था, और अंपायर जे सोलंकी का इशारा यहां पर बाई का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद,
अब तक जिस प्रकार से ओवर रहा था, बहुत ही कमाल का ओवर। कुल मिलाकर अब तक 2 रन खर्च किए हैं अतिरिक्त के साथ। आखिरी गेंद कमाल की रही थी, यॉर्कर का प्रयास, जड़ में डालने का प्रयास रहा था और यहां पर रनआउट का खतरा हो सकता था। बहुत ही कमाल का स्पेल रहा डबल का, अंपायर का इशारा बाय का जय सोलंकी। इसी बीच 3 ओवर, इस ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 40 रन। बाकी बचा खेल 18 गेंदों का, 18 गेंदों में बनाने होंगे 40 डबल। बहुत ही कमाल की किफायती गेंदबाजी रही उनकी ओर से। 2 ओवर के कोठे में उन्होंने कुल मिलाकर 7 रन अतिरिक्त के साथ खर्च किए और विकेट लिए उन्होंने 2। बहुत ही कमाल का स्पेल रहा। 2 ओवर के कोठे में 5 रन डबल, 18 गेंदों का खेल अनिशेष और रन चाहिए 40। यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का प्रयास होना चाहिए। परेश थोड़े से यहां पर लड़खड़ा जरूर रहे हैं, विकेट कीपर खुद कप्तान। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। शुरुआती 2 मुकाबले 6-7 फाइटर्स, जो कि 2 में जीत और 2 में हारी थी। यहां पर ये 5वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का उनका। और डायमंड टाइगर जो कि और इसी बीच कमेंट्री के लिए एक और इनाम आता हुआ सोनी वाइन्स के ऑनर अशोक भाई की ओर से 3000 रुपए कमेंट्री के लिए। थैंक यू इन सभी डाटाओं का। जिस प्रकार से स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से 5000 रुपए दिए गए, उसके बाद शिव शक्ति लायंस के ऑनर हरीश भाई की ओर से 2000 रुपए, सोमनाथ डाटा 11 के पीयूष भाई की ओर से 2000 और अब सोनी वाइन्स के अशोक भाई की ओर से 3000 रुपए। और इसी बीच पहली गेंद पर एक बड़ा प्रहार हुआ था, एक और बड़ा प्रहार। जी हां, हवा में गेंद, फील्डर को बनना पड़ा। दर्शक लगातार बैक टू बैक छक्के लगाते हुए। बहुत ही कमाल की पारी।
और इसी बीच बहुत ही महत्वपूर्ण और इसी बीच एक और बड़ा शॉट। जी हाँ, ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट बाय जयदीप। बहुत ही कमाल की पारी यहां पर, पिछली 2 गेंद पर 2 छक्के, कुल मिलाकर 72। प्रभात आज पूरी तरह से महंगे साबित होते हुए पहली ओवर में 22 रन खर्च किए थे। अब खेल बचा है 8 गेंदों का और रन चाहिए 8। विकेट हाथों में है 2। हैट्रिक छक्के पर खड़े हैं जयदीप, कप्तान के विश्वास पर खरे उतरे। आज मौका मिला उनको और उन्होंने मौके पर छक्का जड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर पारी। ओह माय गॉड, गलती तो हुई है यहां पर। जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली क्यों करना। यहां पर तो विकेट को भी संभालना है। यहां से अगर गलती होगी तो आखिरी जोड़ी मैदान पर रहेगी। 6-7 फाइटर्स और डायमंड टाइगर डॉट बॉल पिछली रही। 60 गेंद, जीतने के लिए रन चाहिए 8। 2 विकेट हाथों में है। यहां से एक गलती बारी पड़ सकती है। पिछली गेंद पर रिवर्स स्वीप का प्रयास। एक और यहां पर खराब गेंद थी, शॉर्ट बॉल दे बैठे थे और वहां पर फील्डर किंटल की ओर से अच्छी फील्डिंग। और इसी बीच 2 रन से नहीं रोक सकेंगे। बिल्कुल गैप में खेला था यह शॉट। पिछली गेंद पर 2 रन और आज प्रभात यहां पर कहीं ना कहीं महंगे साबित हुए हैं। 2 ओवर के कोटे में 40 रन, 40 रन यहां पर आज खर्च किए प्रभात ने। प्रारंभिक गेंदबाज अब जीतने के लिए रन चाहिए 6 गेंद 6 रन। विकेट यहां से निकालना होगा और विकेट लेना आता है कप्तान को। डायमंड टाइगर के कप्तान गेंदबाजी करेंगे ब्रिजेश कामली। जी हां, जिस तरह से डायमंड टाइगर के ऑनर जो है महेंद्र भाई कामली रिंगणवाड़ा, उन्होंने इस टीम की कमान सौंपी थी ब्रिजेश कामली को और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब तक का खेल दिखाया है। शुरुआती 4 मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद लगातार 2 मुकाबले में हारी है। और 6-7 फाइटर्स के ऑनर नवीन भाई, जिन्होंने इस टीम की कमान सौंपी थी विजय माह्यावंशी को। बहुत ही कमाल का यहां पर शुरुआत हुई थी विजय माह्यावंशी और लोकेश कामली की ओर से। दोनों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। 6-7 फाइटर्स अब तक 4 मुकाबले खेली, जिसमें से 2 में जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा उनको। यह टूर्नामेंट बहुत ही बेहद रसप्रद बनता हुआ हल्के हाथों से 60 बल्लेबाज को यहां पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए 5 गेंदों का खेल अनिशेष, रन चाहिए 5। यहां पर गलती बारी पड़ सकती है। विकेट यहां से अगर प्राप्त करेंगे तो कुछ बात बन सकती है। डायमंड टाइगर फिलहाल जीतने के लिए 5 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। जी हां, सीधे बल्ले से गेंदबाज के ऊपर से खेला डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे। वहां पर फील्डर मौजूद। ओ माय गॉड, सीधा थ्रो। जी हां, फील्डर मौजूद थे किंटल। कमाल की फील्डिंग।
आखिरी जोड़ी मैदान पर। यहां पर गलती हुई है जयदीप और अखिलेश, साझेदारी की जरूरत थी। जानते थे कि आखिरी जोड़ी इसके बाद रहेगी। सुरक्षित अगर खेलते तो आखिरी गेंद तक इस खेल को खेलना था। और यहां पर कहीं ना कहीं रनिंग बिटवीन द विकेट में कमी रही और जयदीप के साथ जो अखिलेश थे, अखिलेश यहां पर वापस डगआउट में जाते हुए। अब खेल जिस प्रकार से बाकी है 4 गेंदों का, 4 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 4। आखिरी जोड़ी मैदान पर, कमाल का थ्रो लगाया किंतल ने। किंतल बहुत ही कमाल की फील्डिंग और अच्छा थ्रो, सीधा थ्रो लगाया और अखिलेश को चलता किया। रोमांचक मुकाबला। जी हां, नाजुक दिल वाले ये मुकाबला ना देखे तो अच्छा रहेगा। 4 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 4। आखिरी जोड़ी मैदान पर। इस बार डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे 1 रन। एक गलती यहां से बारी बढ़ सकती है। अच्छी फील्डिंग किंतल के द्वारा। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं महिपाल, एक बेहतरीन तेज गेंदबाज। गेंदबाजी में काफी प्रभावित किया था उन्होंने इस टूर्नामेंट में। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी हुई थी आज उनकी ओर से। ज्यादा से ज्यादा रन रोकने का प्रयास किया गया था। 3 गेंद 3 रन। और आखिरी जोड़ी, और यहां पर रन बन सकता है। और अब 2 गेंद 2 रन। रोमांचक मुकाबला, रन कंपलसरी चेज है। जी हां, यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिस प्रकार से दमन के खिलाड़ियों के लिए दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला जारी है। यहां पर थोड़ी सी चूक हुई। ब्रिजेश कामली गेंदबाज है, खुद कप्तान। इस बड़े अवसर पर जिस प्रकार से महेंद्र भाई कामली फ्रॉम रिंगटवाड़ा डायमंड टाइगर की कमान उनको सौंपी थी। इस बार डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे। जी हां, अब जाकर इस टूर्नामेंट का बहुत ही बड़ा मुकाबला। और अब तो डर मुझे भी लग रहा है। मैं दर्शकों को कह रहा था कि नाजुक दिल वाले ये मुकाबला ना देखे। और यहां पर दर्शक कमजोर दिल वाले जो है, थोड़े देर के लिए आप अपने कान और आंख बंद कर लीजिए, क्योंकि आखिरी गेंद का खेल अनिशेष है और आखिरी गेंद पर रन चाहिए 1। यहां पर दोनों टीम रणनीति तैयार कर रही है। कप्तान यहां पर खुद गेंदबाजी, यहां पर क्या कमाल कर पाएगी डायमंड टाइगर। डगआउट फिलहाल दोनों टीमों का शांत और 67 फाइटर्स खड़े हो चुके हैं और 50-50 चांस दोनों टीमों के पास। जी हां, यहां से जीत हासिल करेगी तो काफी आत्मविश्वास, मनोबल मजबूत कर सकती है। फील्डिंग में हो रही है सजावट। जी हां, अब डायमंड टाइगर के ऑनर और उनकी टीम भी डगआउट में खड़ी हो चुकी है। एक बेहद रोमांचक मुकाबला। कमाल का शॉट। जी हां, डाउन द ग्राउंड विनिंग शॉट। आखिरी जोड़ी मैदान पर थी और जीत हासिल की।